हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कक्षा 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करा रहे हैं हिंदी के एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय एडोराइज इंडिया से पाठ 11 और पाठ का नाम है वीर तुम बढ़े चलो। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी कविता है जो कि हम आज करेंगे। तो सबसे पहले कविता प्रवेश। यह कविता देशभक्ति, साहस और निडरता का संदेश देती है। कवि बच्चों और युवाओं से कहता है कि चाहे सामने कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, उन्हें धैर्य और वीरता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाथ में तिरंगा हो, मन में मातृभूमि के लिए समर्पण हो, तो कोई भी रुकावट हमें नहीं रोक सकती है। ये कविता देश सेवा के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए कविता प्रारंभ करते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो नहीं, डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रातः हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अन्न भूमि में भरा, वार भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो आपने देखा, और इसके कवि थे इस कविता के श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो आपने देखा इस कविता में उन्होंने क्या बोला है कि आप चलते रहिए, चाहे बात सामने कोई भी रुकावट हो, चाहे सिंह की दहाड़ हो, चाहे कोई भी संकट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने भी विघ्न आ जाएं, लेकिन आप अपनी मातृभूमि के लिए हाथ में तिरंगा लेकर तुम डटे रहो और चलते रहो। और अब है कठिन शब्द। वीर धीर ध्वजा दहाड़, निडर डटो प्रण, मातृभूमि पितृभूमि यत्न और रत्न। अब है शब्दार्थ। धीर का अर्थ है धैर्य, दल समूह, डटो सामना करो, ध्वज झंडा, प्रण प्रतिज्ञा, और वारी का अर्थ होता है पानी। और अब हमसे पूछा है वीर को निडर क्यों होना चाहिए। वीर को निडर होना चाहिए, उसे किसी से डरना नहीं चाहिए, उसे डटकर सामना करना चाहिए, चाहे कितना भी रुकावट हो, कितने भी विघ्न हो। लेकिन वीर को, जो वीर पुरुष होते हैं, उनको हाथ में ध्वजा लेके चलते रहना चाहिए, क्योंकि वह साहसी होते हैं। अपनी मातृभूमि के लिए उनको डटे रहना है, उनको चलते रहना है, चाहे कोई भी रुकावट हो, चाहे प्रातः हो, संध्या हो, रात हो, वो सूर्य के समान आगे बढ़ते रहें, चंद्रमा के समान आगे बढ़ते रहें। उन्हें निडर होना चाहिए अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। धरती हमें अन्न जल के अतिरिक्त और क्या क्या देती है बच्चों? धरती जो है हमें अन्न देती है, जल देती है, और क्या देती है? और देती है हमें वसुंधरा, यानी कि हमें घर देती है। हम कहाँ पे रहते हैं? हम अपनी धरती माँ पर ही तो रहते हैं। हमें वस्त्र देती है, क्योंकि वस्त्र भी जो होते हैं, जब कपड़े जो होता है, कपास कैसे होती है? उगती है, तो उससे जो है ऊन बनती है, तो हमें वस्त्र भी देती है। तो धरती हमें बहुत कुछ देती है, अन्न देती है, वस्त्र देती है, जल देती है, हमें रहने के लिए देती है। इस तरह से हमें धरती अन्न जल के अतिरिक्त ये चीज़ें देती है। धरती को मातृभूमि या पितृभूमि क्यों कहा गया है? धरती को मातृभूमि इसलिए किया गया क्योंकि हमारी माँ है, हमारी धरती माँ है। तो हम इसे, जैसे माँ बच्चों का ध्यान रखती है, ऐसे ही इसे भी, ये भी मातृभूमि हमारा ध्यान रखती है। और पितृभूमि, जिस तरह से हमारे पिता जो होते हैं, हमारे पिता हमारी सारी चीज़ों को पूरा करते हैं, हमें सब चीज़ों के लिए, हमें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, हमें खाना पीना रहना सब कुछ करते हैं। तो पिता अपने बच्चों की रक्षा करता है। पिता जो होता है वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ लाता है। तो इसी तरह धरती जो है हमारी मातृभूमि भी है
और पितृभूमि भी है, क्योंकि हमारा खाना पीना सब कुछ हमें इस धरती से ही मिलता है। एक पिता के समान वो हमारी सारी चीज़ों को पूरा करती है, इसलिए धरती मातृभूमि भी है और पितृभूमि भी है। और अब है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना। कवि ने वीर कहकर किसे संबोधित किया? वृद्धों को, महिलाओं को, युवाओं को, बच्चों को। कवि ने वीर कहकर बच्चों और युवाओं को संबोधित किया है। पहाड़ किसके लिए आया? ऊंचाइयों के लिए, चुनौती के लिए, चढ़ाई के लिए, बड़े लोगों के लिए, चुनौतियों के लिए। भारत का ध्वज कैसा है? दोरंगा, तिरंगा, एकरंगा, चौरंगा? तिरंगा। हमें धरती से क्या निकालना है? हरियाली, रत्न, फल, फूल। हमें धरती से रत्न निकालना है। और अब है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कितने रंग हैं? 3 रंग। तो हमने यहां पे लिख दिया 3। कविता में कादल तिरंगा लहरा रहा है। किसका? कविता में बच्चों का। बच्चों का तल तिरंगा लहरा रहा है। एक लिए हुए, एक किए हुए। क्या है? एक ध्वज। क्या आएगा यहाँ पे? एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण। एक प्रण किए हुए। रत्न पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रयास या आलस? रत्न पाने के लिए हमें प्रयास यानी कि कोशिश करनी पड़ती है। सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो सिंह की, चाहे कितना भी हम दौड़, कितना भी हम चलते रहें, चाहे सिंह की दहाड़ हो तो भी हमें रुकना नहीं है। चाहे सामने पहाड़ हो तो भी हमें रुकना नहीं है, हमें जो है चलते रहना है। और अब था कविता की पंक्तियों को सही क्रम दीजिए। तो हमने दे दिया, सबसे पहले है वीर तुम बढ़े चलो 1 नंबर, फिर धीर तुम बढ़े चलो 2 नंबर, तीसरा है प्रात हो कि रात हो 3, संग हो या संग हो न साथ हो, और फिर चंद्र से बढ़े चलो। तो इस तरह से हमने इसको क्रम में दे दिया है कविता की पंक्तियों को। और अब है वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान। तो सबसे पहले है वीरों का ध्वज कभी झुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। सिंह की दहाड़ के सामने भी वीरों को नहीं डरना है सही। वीरों को तारों के समान बढ़ते चलना है, जी नहीं, वीरों को तारों नहीं, वीरों को सूर्य और चंद्रमा के समान बढ़ते चलना है। मातृभूमि व पितृभूमि के लिए वीरों को आगे बढ़ते जाना है, बिल्कुल सही। वीरों को भूमि में से अन्न व वारी निकालना नहीं है, ये गलत है। और अब है प्रश्नों के उत्तर। भूमि से रत्न निकालने का क्या मतलब है? भूमि से रत्न निकालने का मतलब है हमारी भूमि इतनी उपजाऊ है, यहाँ पे बहुत जो फसल है वो एक रत्न के समान है, तो हमें इतनी मेहनत करनी है, अपनी भूमि में से अच्छी फसल निकालनी है जो कि रत्न के समान है। तो ये इसका मतलब है। वीरों में कौन कौन से गुण होते हैं? वीर निडर, साहसी, आत्मनिर्भर, और सबसे बड़ी बात है वो डरते नहीं है, वो अपने देश के लिए अपने तिरंगा लेके आगे ही बढ़ते जाएंगे, चाहे कितने भी संकट आए, चाहे पहाड़ हो, चाहे सिंहों की दहाड़ हो, चाहे कुछ भी हो, वह आगे ही अपने मातृभूमि के लिए वो बढ़ते चले जाएंगे। वीरों में ये गुण होते हैं। हमें बाधाओं से क्यों नहीं डरना चाहिए? हमें बाधाओं से इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि हम साहसी देशभक्त हैं। हम अपने देश का तिरंगा लेकर, कभी कहता है अपने देश का तिरंगा लेकर हम आगे बढ़ते ही जाएंगे, और आगे जितनी भी बाधाएं हैं उनको हम दूर करते रहेंगे, चाहे कोई भी पहाड़ हो, चाहे सिंह की दहाड़ हो, कुछ भी हो, हम जो है सच्चे देशभक्त की तरह आगे बढ़ते रहेंगे। हमें मिलजुल कर काम क्यों करना चाहिए? हमें मिलजुल कर ही काम करना चाहिए क्योंकि एकता में शक्ति है, और हम मिलजुल कर ही अपने देश की रक्षा करेंगे, अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे, और हम वीर हैं, और हम देश को झंडा लेकर, तिरंगा लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। सभी देशवासियों का क्या प्रण होना चाहिए? सभी देशवासियों का प्रण होना चाहिए कि हम सब भारतवासी हैं, हम सब देशभक्त हैं, और हमें कोई भी बाधाएं आए उनका डटकर मुकाबला करना है और अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, क्योंकि हम वीर हैं और हम अपने देश का झंडा लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे कितनी भी रुकावटें आए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, हमें आगे बढ़ते रहना है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ,
और मैं आशा करती हूँ इस पाठ के माध्यम से आपके अंदर भी अपने देशभक्ति की भावना जरूर जागृत हुई होगी। तो इसके साथ हमारा आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।